नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में आज सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में ज्योति चावला के साथ हूँ। अभी तक इनके 2 कविता संग्रह आ चुके हैं, माँ का जवान चेहरा और जैसे कोई उदास लौट जाए दरवाजे से। क्रमशः आधार प्रकाशन और वाणी प्रकाशन से ये दोनों संकलन प्रकाशित हैं। एक कहानी संग्रह भी आ चुका है, अंधेरे की कोई शक्ल नहीं होती। यह भी आधार प्रकाशन से प्रकाशित है। इनकी कविताएं और कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी अनुदित हैं। कहानियाँ महत्वपूर्ण कहानी संकलनों में भी संकलित हैं। कविता के लिए इन्हें शीला सिद्धांतकर स्मृति सम्मान मिल चुका है 2014 में और जेसी जोशी शब्द साधक कविता सम्मान 2018 में। सृजनात्मक साहित्य के अलावा अनुवाद के उत्तर आधुनिक विमर्श में खास इनकी रुचि है। इन दिनों कविताओं कहानियों के अतिरिक्त इस विषय पर भी सक्रिय होकर लेखन कर रही हैं। इग्नू में पढ़ाती हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ज्योति चावला विमर्श करती हुई उन स्त्रियों में शामिल हैं जो लगातार तमाम सशक्तिकरण के इस दौर में स्त्री विमर्श और स्त्रीवाद की बार बार बात की जा रही है, पर तमाम तालिबानी परामर्शों को धता बता देने वाली स्त्रियां इस सशक्तिकरण के दौर में, स्त्री विमर्श के दौर में, स्त्रीवाद के दौर में नागवार ठहर रही हैं। और किनके द्वारा नागवार ठहर रही हैं? कुछ सुंदर सुघड़ स्त्रियों को हम चिंतन करती हुई स्त्रियां पसंद नहीं आती। हमारी लड़ाई केवल पुरुष के वर्चस्व से नहीं, उसकी रुग्ण मानसिकता से नहीं, पितृसत्तात्मक समाज से भी नहीं। हमारी लड़ाई ज़्यादा इन पारंपरिक सोच से ग्रस्त, रुग्ण मानसिकता से ग्रस्त, परंपरा को आभूषण की तरह पहने ओढ़े, साफ सुथरे, देह विमर्श करने वाली, यानी देह को सजा संवार कर, साफ सुथरा बनाकर जो सुंदरियों का जाल इर्द गिर्द है, इस पितृसत्ता में पितृसत्ता को पालित पोषित करने वाली ऐसी तमाम स्त्रियों से हैं जो पुरुष के वर्चस्व को, उसके ठसक को, उसकी मूछ पूंछ को सहला रही हैं। और ज्योति चावला ऐसी तमाम सुंदर सुघड़ स्त्रियों को नागवार ठहरती हैं। लंबे अरसे से उन्हें देख रही हूँ, सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ। आज मन किया कि आप शोधार्थियों, विद्यार्थियों के लिए इस YouTube चैनल पर जब आप समसामयिक कविता को चीन रहे हों, चिन्हित कर रहे हों और समकालीन कविता पढ़ रहे हों, तो ज्योति चावला की कुछ ज़रूरी कविताएं जो बहुत चीखती नहीं, पुकारती नहीं, बिना चीख पुकार के, बिना नारेबाजी के पोस्टर, पैम्फलेट या इश्तहार बन के, बहुत संयत, संतुलित स्वर में और बहुत त्वरा के साथ, आक्रामक नहीं होती लेकिन वे संप्रेषित होती हैं, पहुंच जाती हैं और जहां पहुंचना है, जहां ज़रूरी रूप में पहुंचना है, वहां पहुंच रही हैं। ज्योति चावला की कुछ कविताएं बेहिसाब विमर्श के इस दौर में बार बार उस पर गंभीर चर्चा करने लायक कुछ कविताएं हैं और निश्चित तौर पर हम गंभीर गोष्ठियों में ही पढ़ने वाली कविताएं अपने इस YouTube चैनल पर रखते हैं। वो कविताएं जो रचनाकार के कद से ज़्यादा जो रचनाएं कद्दावर होती हैं, उन रचनाओं की बात मैं यहाँ ज़्यादा करती हूँ और उन रचनाओं के बहाने हम समकालीन इस समय को, समय में स्पंदित जो समाज है और समाज में जो रच रहा है और जो रचनाशील है, उसकी रचनाधर्मिता पर और उसकी उस रचना पर जो बहुत देर तक अपनी अनुगूंज में, बहुत देर तक
नेपथ्य से नहीं बल्कि फ्रंट में आकर, सामने आकर आपको पुकारती है, आपको संबोधित करती है और आपको उद्बोधित करती है। तो ज्योति चावला की कविताएं आपको उद्बोधित करती हैं, उठाती ही नहीं है, जगाती हैं, आपको धिक्कारती नहीं हैं, लेकिन किस तरह से आप सुधर जाएं, किस तरह से आप उस प्रक्रिया में अपने आप को धीरे धीरे संभाल लें, सचेत कर लें, ऐसी कविताएं हैं ये ज्योति चावला की। बहुत अधिक बातचीत न करते हुए हम कविताओं पर आते हैं और उस बहाने एक्सटेम्पोर जो मुझे जितना समझ में आया विवेचन विश्लेषण करती चलूँगी। पहली कविता जो मुझे पसंद आई, चूड़ियाँ। रोटी बनाते वक्त बेलन के हिलने के साथ थिरकती थीं माँ की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ जो मुझे आकर्षित किए बिना न रह पाती। मैं अक्सर रसोई में खड़ी उत्सुक आंखों से पूछा करती, माँ मेरी चूड़ियाँ क्यों नहीं बजती? और माँ मेरी उस सरल उत्सुकता पर चिरपरिचित हंसी हंस देती। दिन बीतते गए और चूड़ियों से जुड़ाव, मेरा आकर्षण भी माँ के चेहरे की मुस्कान के साथ बढ़ता गया। एक दिन अचानक चूड़ियों की खनक बंद हो गई और उस दिन मेरी आंखों में भी कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि मैं जान गई थी कि चूड़ियाँ क्यों बजती हैं। निरंतर श्रमशील, निरंतर अपनी प्रवाह में, अपनी गति में, अपने घर परिवार, अपनी संततियों को, अपने परिजनों को पालती पोसती, अपने परिवार की धुरी स्त्री अपनी प्रतिबद्धता में, अपनी कर्मठता में संलग्न रहती है, जुटी हुई रहती है। कभी इसे सहेज रही होती है, कभी इसे समेट रही होती है, कभी इसे संभाल कर रही होती है। और इसमें वो चूड़ियाँ केवल उसका साज श्रृंगार नहीं है, उसकी होने की, उसकी उपस्थिति की, उसकी मौजूदगी की पहचान है, शिनाख्त है। चूड़ियाँ उसके लगातार श्रमशील रहने, लगातार जुटे हुए रहने, लगातार बया की तरह अपना घोंसला बनाने और अपने संततियों को पालने पोसने में ही अपना जीवन बिता देती है। और उन चूड़ियों का चहकना, उन चूड़ियों का छनकना संततियों को जिस तरह लुभाता है, आकर्षित करता है, धीरे धीरे जब हम अपनी माँ की अवस्था में आती हैं और धीरे धीरे हम उसका जीवन जीने लगती हैं, धीरे धीरे वैसी दिनचर्या और वैसी व्यस्तता हमें घेर लेती है, तो माँ का पूरा वृतांत, उसका इतिहास, उसका अतीत, वर्तमान, पूरी उसकी जीवन प्रक्रिया हमें धीरे धीरे समझ आने लगती है और हम उसमें खुलने लगती हैं। ज्योति चावला यहाँ स्वीकारती हैं कि उन चूड़ियों का बजना, खनकना बंद हो गया और मैंने जान लिया कि स्त्री की जो संलग्नता है, जो जुड़ाव है, जो सततता है, वो धीरे धीरे थमने लगी और माँ धीरे धीरे छीजने लगी, रुकने लगी। तो चूड़ियों की खनक का बंद हो जाना हताश निराश नहीं करता, लेकिन एक संदेश देता है कि हमारे सवालों का जवाब उन्हीं सवालों में मौजूद था जिसे अनभिज्ञता से, जिसे अपनी जिज्ञासा, कौतूहल में या अपनी मासूमियत में मैं अब तक समझ नहीं पाई थी, लेकिन माँ के जाने के बाद ही वो सारे सवाल निरुत्तरित ही रहे, पर उन सवालों का जवाब मुझे जैसे अपने ही भीतर मिल गया। बेहतरीन कविता। दूसरी कविता है झूठ बोलती लड़कियाँ। ये कविता ज्योति के मुँह से भी सुनी है, कविता बेहतरीन है। न जाने क्यों झूठ बोलती लड़कियां मुझे अच्छी लगती हैं। झूठ बोलती लड़कियों को झूठ बोलना न जाने क्यों मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है उनका झूठ बोलकर कुछ पल चुरा लेना सारे दायरों से। अब कुछ शब्दों पर मैं बलाघात दूंगी, वहीं से वो कविता खुलती है। कुछ पल चुरा लेना सारे दायरों से, इस चुने हुए कुछ पलों में वे फड़फड़ा आती हैं अपने पंखों को कुछ देर के लिए खुली हवा में, और सुते हुए नथुनों में भर के हवा के ताज़े झोंके वे फिर लौट आती हैं अपने पहले से तय दायरों में।
झूठ बोलती लड़कियां बोलती हैं छोटे छोटे झूठ और अपने जीवन के चुभते नुकीले सचों को ताक पर रख देती हैं कुछ देर के लिए। वे छूती हैं झूठ से बनी इस छोटी सी दुनिया को अपनी कोमल उंगलियों के कोमल पोरों से और उसके सेहरन से भीतर तक झूम जाती हैं। झूठ बोलती लड़कियां बोलती हैं झूठ और उन पलों में अक्सर कहती हैं दुनिया खूबसूरत है, इसे ऐसा ही होना चाहिए। दुनिया खूबसूरत है, इसे ऐसा ही होना चाहिए। पर ज्योति चावला कहती हैं झूठ है और इस झूठ को अपने राग रंग को, अपने उल्लास को, अपने उजास को, अपने उत्सव धर्मी मन को, व्यवहार को, मान मनुहार को लड़कियां जब संजोती हैं, परोसती हैं और झूठ बोलती हैं तो ज्योति चावला कहती हैं कि ये तो सबसे बड़ा झूठ है कि दुनिया इतनी रंगीन है, दुनिया से आसक्ति की जा सकती है, दुनिया खूबसूरत है और इसे ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, इसके ढांचे में, इसके सांचे में, इसकी बनावट में, इसके व्यवहार में, बोल बतियाने में कोई कमी नहीं है, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। पर जब लड़कियां झूठ बोलती हैं तो दरअसल किसी आस प्यास को जगा रही होती हैं, किसी उम्मीद को जगा रही होती हैं। और ज्योति चावला कहती हैं उम्मीद की कवि हैं तो उम्मीदें जगाती हुई लड़कियां झूठ भी अगर बोलती हैं तो अपनी उन्मुक्ति के लिए, दुनिया को सुंदर बनाने और सजाने संवारने के लिए वो एक सपना देखती हैं, कामना करती हैं, कि इच्छा करती हैं और इस कामना, इच्छा और सपने की खूबसूरती दुनिया को बचाएगी, मानवीयता को बचाएगी, प्रकृति को, पूरी सृष्टि को बचाएगी। तो ये लड़कियां जब झूठ बोल रही होती हैं, कितना प्यारा झूठ है और ऐसे प्यारे झूठ पर पतियाने का, भरोसा करने का, विश्वास करने का ज्योति चावला का मन करता है। अगली कविता है माँ का जवान चेहरा। हम सबकी स्मृतियों में, सुधियों में, हमारे पूरे अनुभव संसार में, हमारे संवेदनात्मक संसार में माँ हमेशा जवान ही रहती है, क्योंकि उसका फीका, निस्तेज, पीला पड़ गया, झरता हुआ, छूटता छिटकता हुआ चेहरा याद नहीं करना चाहती हम बेटियां। तो हमेशा हमारी सुधियों में, स्मृतियों में, जब हमारा बचपना हो, जब हम अपने शुरुआती दिनों में हो, माँ के आंचल में, माँ की सुरक्षा संरक्षण में, छाया में, हमें वो दिन याद आते हैं हमेशा। अतीत हमेशा लुभावना होता है और जैसे हमारी बचपन की सुधियाँ हमें कभी नहीं छोड़ती, माँ का जवान चेहरा भी हमें कभी नहीं छोड़ता। ये कविता मुझे ज्योति चावला की विशेष प्रिय है। मेरे बचपन की ढेरों स्मृतियों में ढेर सारी बातें, पुराने दोस्त, नन्ही शैतानियाँ, टीचर की डांट और न जाने क्या क्या। मेरी बचपन की स्मृतियों में है माँ की लोरी, प्यार भरी झिड़की, पिता का थैला, थैले से निकलता बहुत कुछ। मेरी बचपन की स्मृतियों में है पिता का जाना, माँ की तन्हाई, छोटी बहन का मासूम चेहरा। लेकिन न जाने क्यों मेरी बचपन की इन ढेरों स्मृतियों में नहीं दिखता कभी माँ का जवान चेहरा। उनकी माथे की बिंदिया, उनके भीतर की उदासी और सूनापन। माँ मुझे दिखी है हमेशा वैसी ही जैसे होती है माँ। सफ़ेद बाल और धुंधली आँखें, बच्चों की चिंता में डूबी, ज़रा सी देर हो जाने पर रास्ता निहारती। मैं कोशिश करती हूँ कल्पना करने की, कि जब पिता के साथ होती होगी माँ तो कैसे चहकती होगी, कैसे रूठती होगी, जैसे रूठती हूँ मैं आज अपने प्रेमी से। माँ रूठती होगी तो मनाते होंगे पिता उन्हें, कैसे चहक कर जिद करती होंगी पिता से किसी बेहद पसंदीदा चीज़ के लिए। जब होती होगी उदास तो पिता के कंधों पर निढाल माँ कैसी दिखती होगी। याद करती हूँ तो बस याद आती है, हम उदास बच्चों को अपने आंचल में सहेजती माँ। माँ मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है या आदत, नहीं समझ पाती मैं चाहती हूँ माँ को अपनी आदत हो जाने से पहले, माँ को माँ होने से पहले देखना सिर्फ एक बार, माँ को माँ होने से पहले देखना सिर्फ एक बार।
हर युवती की उस तमन्ना के साथ मैंने कविता शुरू की कि माँ का हुस्न, माँ की खूबसूरती, माँ की जवानी, माँ का युवापन, माँ का जवान होना, आकर्षक होना, मोहक होना, मादक होना, हर बच्ची को अपनी माँ की वो ताब होती है, इच्छा होती है। और ज्योति चावला अपने बचपन की ओर जब जाती हैं तो कहती हैं कि उसका मुरझाया हुआ, थका हुआ, लगातार कठिन श्रम के साथ जूझता हुआ संघर्षशील चेहरा मुझे बार बार याद आता है, और मैं उस क्षण को एक बार तो जी लेना चाहती हूँ जब वो माँ न होकर एक युवती के रूप में, एक जवान युवती के रूप में, एक मोहक मादक स्त्री के रूप में, खूबसूरत स्त्री के रूप में मुझे हंसती, राग रंग में डूबी हुई, अपने प्रेम के साथ लसी हुई, सराबोर, आकर्षक दिखाई दे। और ये इच्छा, ये कामना ज्योति चावला की माँ का जवान चेहरा देखने की कामना बेहतरीन कामना है साथियों। दूसरी कविता देखिए, एक श्रृंखला सी बन रही है। माँ यानी हमारा अतीत, हमारा वर्तमान हम, और हमारा भविष्य हमारी बेटियाँ। बड़ी होती बेटियों की माँ किस तरह से अपने आप को इस साथ समाज से, कुटुंब परिवार से, परिजनों से, संबंधियों से, और यहाँ तक कि परिचितों अपरिचितों से किस तरह से बचाना चाहती है, संभाले रखना चाहती है, आँख की पुतली बनाकर। बड़ी हो रही बेटी के लिए ज्योति चावला की कविता। ज्यों ज्यों बड़ी हो रही है मेरी बेटी, माँ मुझे और अधिक समझ में आने लगी है। क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, एक श्रृंखला है, एक ही थान के जैसे कटपीस हैं। माँ के बाद हम, हमारे बाद हमारी बेटियाँ। ज्यों ज्यों बड़ी हो रही मेरी बेटी, माँ मुझे और अधिक समझ में आने लगी है कि क्यों अक्सर वह मुझे लगा देती थी माथे पर काला टीका, ताकि बुरी नज़र न पड़े किसी की मुझ पर। बेचैन हो जाती थी उसकी आंखें कि वह तहा कर रख लेना चाहती थी मुझे अपनी रसोई में रखी माचिस की डिबिया में। आज जब बेटी को बढ़ता देखती हूँ तो लगता है देख रही हूँ खुद को ही बढ़ते हुए। मेरी आँखों में भी माँ की आँखों की तरह रहने लगी है बेचैनी। अक्सर उसके साथ ही रहने लगी है मेरी आँखें कि जब वह जी रही हो अपने बचपन के सबसे खूबसूरत पल, तब वे चौकसी कर सकें उसकी पूरी मुस्तैदी से, जैसा कि माँ किया करती थी। जैसा कि ज्योति को याद आती है अपनी माँ का वो लगातार जूझता संघर्षशील चेहरा, सुरक्षा और संरक्षण में मशगूल, लगातार अपनी संततियों को संभाले हुए, संजोए हुए। मैंने भी जुटा ली हैं दो बड़ी बड़ी न जाने कितनी ही डिब्बियाँ, जिनमें तहा कर तो कभी सहेज कर रख सकूं मैं अपनी बेटी को जब चाहे। पर मैं अपनी माँ सी होना नहीं चाहती। अब यहाँ पर आकर एक आधुनिक स्त्री, एक चिंतन करती हुई स्त्री, एक इन तालिबानी तमाम परामर्शों और कवायदों से अलग होती हुई स्त्री, एक स्वतंत्र पहचान बनाती हुई स्त्री, अपनी आइडेंटिटी, अपनी निजता को भोगती हुई स्त्री, नेपथ्य से गुहार, चीख पुकार, चित्कार करती हुई नहीं, फ्रंट में आकर सबके सवालों का जवाब देती हुई और सवाल करती हुई स्त्री ज्योति चावला। मैं अपनी बेटी पर मैं अपनी माँ सी नहीं होना चाहती, नहीं चाहती तहाना उसके नित दिन खिलते उजास को। मैं नहीं सहेजना चाहती उसे ऐसे वैसे किसी भी तरीके से ध्वस्त कर देना चाहती हूँ उन सारी डिब्बियों को जिनमें डर कर ही तहा कर रखी जाती रही बेटियाँ। मेरी बेटी बड़ी हो रही है और मैं ध्वस्त करने में जुटी हूँ सारी डिब्बियाँ, सारे संदूक इन दिनों। बड़ी होती बच्चियों की, बेटियों की माएँ ऐसी ही बड़े ही आतंक में, संकोच में, झिझक में, भयभीत होती हैं, क्योंकि बाहर पसरी है विपरीत परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, आतताइयों, हिंसक, क्रूर ताकतों से समाज भरा है। और इस हिंसा में, मानसिक और शारीरिक हिंसा में मशगूल वो पुरुष वर्चस्व को, उस औरा को ढोते हुए वे मदमस्त व्यभिचारी समाज जो
इन बच्चियों पर अपनी गिद्ध नज़रें टिकाए हुए है। ऐसे हिंसक समाज, ऐसे क्रूर संवेदन शून्य समाज में बढ़ती हुई बेटियों की माँ ये दुस्साहस कर रही है कि सुरक्षा के, संरक्षण के सारे कवच, सारे खोल, सारे डब्बों को, सारी चार दीवारी को, सारे फॉर्मेट को, ढांचे को, संरचना को मैं तोड़ देना चाहती हूँ। ये साहस ज्योति चावला का, उसकी कविता का की यही सबसे बड़ी खूबी है कि वो जिन प्रश्नों का जवाब माँ से नहीं पा सकी, उस तरह के प्रश्न बेटी कभी हमसे ना करे और वो खुद लाजवाब हो जाए। उसे किसी सवाल की न दरकार हो, न किसी जवाब की, उत्तर की प्रतीक्षा रहे, बल्कि वो खुद आत्मसिद्धा, स्वावलंबी, स्वयं सिद्धा हो कि उसका आत्मसंकल्प, उसका आत्मबल उसे आत्मनिर्भर बनाए। और ऐसी जवान होती बेटियों को उन्मुक्तता की, आज़ादी की, सोच की, चिंतन की, रहने, बढ़ने, सहने और फलने फूलने की, उन्नयन पाने की, आज़ाद दिल और दिमाग से आज़ाद होने की पूरी छूट देती है बढ़ती हुई बेटियों की माँ ज्योति चावला। बेहतरीन कविता। और ये आखिरी कविता, ये कविता समाज पर एक दंश है और मुझे लगता है कि माँ बाप को, परिजनों को बेटियाँ जितना करीब से जानती और समझती हैं, बेटियाँ जिस तरह से अपनी माँ को नित उसके बदलते चेहरे की हर रेखा को, हर बदलते शेड को बेटियां जितनी तेज़ी से भांप लेती हैं, समझ लेती हैं, उसके भीतर के अनकहे दुख को, उसकी चुप्पी को, दो वाक्यों के बीच जो छोटा हुआ अंतराल है, उसको माएँ जितना बेहतर माँ की बेटियां समझ लेती हैं उस चुप्पी को, उतना समाज का ये पुरुष प्रधान समाज, बल्कि पुरुषों की जमात, चाहे वो पिता हो, पति हो, भाई हो या बेटा। मेरा भाई, कभी कभी मेरी बहनें भी बड़ी सरलता से कह देते हैं मेरी माँ को मूर्ख, और अपनी समझदारी पर इतराने लगते हैं। वे कहते हैं नहीं है ज़रा सी भी समझदारी हमारी माँ को, किसी को भी बिना जाने दे देती है अपनी बेहद प्रिय चीज़, कभी शॉल, कभी साड़ी, कभी कभी रुपए पैसे देते हुए भूल जाती है वह कितने जतन से जुटाया था उसने यह सब, और पल भर में देकर हो गई फिर से खाली हाथ। अभी पिछले ही दिनों माँ ने दे दी भाई की एक बढ़िया कमीज़ किसी राह चलते भिखारी को, वो घूम रहा है उसी तरह निर्वस्त्र भरे बाजार में। बहनें बिसूरती हैं कि पिता के जाने के बाद जिस साड़ी को माँ उनकी दी हुई अंतिम भेंट मान सहेजे रही इतने बरसों तक, वह साड़ी भी दे दी माँ ने सुबह शाम आकर घर बुहारने वाली को। माँ सच में मूर्ख है, सीधी है, तभी तो लुटा देती है वह भी जो चीज़ उसे बेहद प्रिय है। माँ मूर्ख है, तभी तो पिता के जाने पर लुटा दिए जीवन की वे स्वर्णिम वर्ष। हम 4 भाई बहनों के लिए कहते हैं जो प्रिय होते हैं स्त्री को सबसे अधिक। पिता जब गए, माँ अपने यौवन के चरम पर थी। कहा पड़ोसियों ने कि नहीं ठहरेगी वह, अब उड़ जाएगी किसी सफ़ेद पंख वाले कबूतर के साथ। निकलते लोग दरवाजे से तो झांकते थे घर के भीतर तक, लेकिन दरवाजे पर ही टंगा दिख जाता माँ की लाज शर्म का पर्दा। दिन बीतते गए और माँ लुटाती गई जीवन के सब सुख, अपना यौवन, अपने रंग, अपनी खुशबू। हम बच्चों के लिए माएँ होती ही मूर्ख जो लुटा देती हैं अपना सब कुछ। औरों की खुशी के लिए माएँ लुटाती हैं तो चलती है सृष्टि। इन समझदारों की दुनिया में जहाँ कुछ भी करने से पहले विचारा जाता है बार बार पृथ्वी को अपनी धुरी पर बनाए रखने के लिए, माँ को मूर्ख होना ज़रूरी है। माँ को मूर्ख होना ज़रूरी है। ऐसे भाव की कुछ कविताएं मैंने भी लिखी हैं। माँ धुरी है परिवार की, माँ प्रकृति है, धरा है, और उसे बार बार कहा जाता है कि तुम सहो, धरा हो, तुम उर्वर हो, धारण करो, दर को मत। लेकिन माएँ किस भीतर किस ज्वार को, किस पीड़ा को, टीस को, दंश को, सैलाब को, अनबूझा सैलाब दबाए छिपाए
रहती हैं। ज्योति चावला कहती हैं कि उसका ये त्याग ही, उसका ये बार बार लुट जाना, लुटा देना, उसका ये समर्पण, ये किसी को दिखाई क्यों नहीं देता, समझ क्यों नहीं आता कि जो अपना बूंद बूंद रोम रोम लुटाती रही है, अपने हर उस सबसे प्यारे, सबसे अंतरंग क्षणों को, सबसे ज़रूरी क्षणों को, सबसे प्रिय, सबसे बेशकीमती चीज़ों को, चाहे वो वस्तुएं हों, चाहे भाव हो, विचार हों, माँ लुटा देती है बड़ी सहजता से। ये कविता ज्योति की बेहतरीन कविता है और तुम्हारी इस कविता के माध्यम से ही मैं तुम्हें बहुत और अच्छे से जान पाई ज्योति। बहुत शुक्रिया शोधार्थियों जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।